Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to write questions of the story Dusk. So let's start. Question number 1. What was the atmosphere at the Hyde Park? The scene was covered with dusk. It was an early March evening. There was white emptiness over road and sidewalk, and yet there were many figures moving silently. Some people were sitting on benches and chairs of Hyde Park, and it is very difficult to distinguish one from the other because of the dusk. Thus, the atmosphere at Hyde Park was gloomy and dismal. तो जो आप मतलब हाइड पार्क में मतलब कैसा एटमॉस्फेयर था जब वहाँ पे मतलब वो बैठा हुआ था गॉड्स भी। तो वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा मतलब हो रहा था। डस्क शाम का वक्त था। मतलब ये मार्च का महीना चल रहा था, क्योंकि मतलब उसी टाइम थोड़ी सी ठंड थी और शाम का वक्त चल रहा था कि रास्ते में भी लोग बहुत कम चल रहे थे। मतलब गिने चुने लोग चल रहे थे। ये बैठा था उस बेंच पे और ये बहुत ही, क्योंकि शाम का वक्त था, धुंधला सा, मतलब बहुत ही मुश्किल था कि एक दूसरे को वहाँ पे पहचाना। डस्क की वजह से, अंधेरे की वजह से तो ये जो मतलब थोड़ा अंधेरापन छाया हुआ था, ये समा था उस टाइम जब वहाँ गॉड्स भी वहाँ पे बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 इज डू द एटमॉस्फेयर एंड द मूड एट द पार्क जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी। The title of the story is an apt one, as the whole story takes place at the time of dusk. The literal sense means the time in which the light has almost vanished but not fully. Saki depicted dusk on physical as well as mental level. There is wide emptiness on the road, sidewalks. The people too had reached to the dusk of their lives, as there is hopelessness, and also put the race is an hour of defeated people who come out in bad fashion, dead hopes, fallen fortunes and unhappiness. ये जो टाइटल है इसका डस्क का, कि क्या जस्टिफाई करता है इस स्टोरी का, कि डस्क का मतलब है इस पूरे लेसन का, कि पूरा जो इस लेसन है ये इन्वॉल्व है इस अंधेरे से। इसको कंपेयर किया जाता है कि इस लिटरल मीनिंग क्या है इसकी, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा बिल्कुल मतलब है ऑलमोस्ट बट नॉट फुली, अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था, क्योंकि शाम के वक्त एक साथ एट अ टाइम अंधेरा नहीं हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब अंधेरा छा जाता है, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जो इसका राइटर है, इसके कहने का मतलब फिजिकल एज वेल एज मेंटल लेवल, कि हम अपने आप के साथ इसको मतलब कंपेयर करते हैं कि लोग रास्ते पे, रोड खाली था, साइड वॉक्स पे लोग बहुत कम जा रहे थे। तो इसी तरह हमारे लाइफ में भी इसी तरह अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है कि हम अपनी लाइफ आहिस्ता आहिस्ता गुजार देते हैं, और एक वक्त वो होता है जब हमें किसी की उम्मीद नहीं होती है कि ये जो शाम का अंधेरा, इसको जो ये राइटर है इसने अपने आप के साथ, एक इंसान की लाइफ के साथ कंपेयर किया है। जब इंसान एक शख्स की उम्मीदें, उसकी मतलब कोई उम्मीद नहीं होती है, उसकी जब बदकिस्मती आती हैं, जब उसकी मुसीबत मसाइब वगैरह आते हैं, तो उसकी ज़िंदगी में अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता छा जाता है। So question number 3 is draw a profile of the person who first sat near Godsby on the bench. जब पहले वहाँ पे बेंच पे कौन आया था? It was an elderly gentleman who sat beside Godsby. It seemed that he had lost
all hope and interest in life. At the same time, he looked defeated but Rush refused to admit it. His clothes were rarely called shabby and belonged to the forlorn orchestra to whose piping on one there seemed a self-respected person. His presence added to the prevailing gloom and atmosphere of Edinburgh. तो पहले वहाँ पे जब गॉड्स भी बैठा था वहाँ पे कौन आया था? ये एक जेंटलमैन, एक मतलब अधेड़ उम्र का आदमी वहाँ पे आया था बैठने के लिए, जिसने अपनी लाइफ में सारी उम्मीदें छोड़ चुकी थी, सारी दिलचस्पियाँ, और वो ज़िंदगी से हार चुका था क्योंकि उससे कपड़ों से लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी में उसने जो भी उम्मीद है, जो भी करने हैं, वो मतलब खो चुका है। तो उसके मतलब पहनावे से, उसके कपड़ों से लग रहा था कि वो बहुत ही दुखी आदमी है। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट अकॉर्डिंग टू गॉड्सबी वाज द वीक पॉइंट ऑफ यंग मैन स्टोरी? कौन सा वीक पॉइंट था उस यंग आदमी की कहानी में? द यंग man placed himself at the place of the old man who vanished in the darkness. The weak point, according to Godsby, was that he was unable to produce soap which he alleged to have brought from market. ये जो एक नौजवान की कहानी है, मतलब जो उस ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी की जगह आकर बैठा था, क्योंकि मतलब पूरा मतलब वो वैनिशिंग द होप ऑफ डार्कनेस, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। वीक पॉइंट ये था गॉड्सबी के नज़दीक कि उसने अपनी गवाही देने के लिए मतलब उसने प्रोड्यूस नहीं किया था वो सोप, क्योंकि जो उसने मार्केट से लाया था। तभी गॉड्सबी बोल रहा था शायद ये झूठ बोल रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाइल वॉकिंग बैक टू हिज सीट इन द पार्क्स व्हाट डिड गॉड्सबी सी? As Godsby reached his steps, he found an elderly gentleman poking and peering under the bench. Godsby recognized him as the same old man who had been sitting by the side on the bench before. Young man, he asked him what he was looking for. The old man replied that he was looking for a cake of soap. Godsby felt that he had been befooled by the young man. गॉड्सबी जब गॉड्सबी वहाँ पे मतलब आगे की तरफ चला तो वहाँ पे जो जेंटलमैन था वो वहाँ पे कुछ ढूंढ रहा था। तो उसने इस को पहचाना, क्योंकि जो वो ओल्ड मैन जिस जगह बैठा था तो वो उस बेंच की साइड में इधर उधर देख रहा था। तो उसने कहा आप क्या ढूंढ रहे हो? उसने कहा यहाँ पे एक सोप मैं देख रहा हूँ। फेल्ट दैट ही हैड बीन बिफोर, तो उसने कहा कि ये यंग मैन को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड नॉर्मन गॉड्सबी फील व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड बीन बिफोर? क्या लगा, कैसा फील हुआ उसको? The tale did not reveal how Godsby felt after he was befooled, but it is quite evident he must have felt ridiculed. He must have felt silly on his part as he was befooled by the young man, which a cock and a bull story. He went running in search of the young man and gave him the cake of soap that never was his. But when came to know about reality, he must have felt angry and little laughed at himself. कैसा फील हुआ गॉड्सबी को जब इसको बेवकूफ़ बनाया गया? उसको बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि उसकी साइड में जो यंग मैन था वो मतलब जो जिससे उसने झूठ मूठ की कहानी बनाई थी, तो वो उसके पीछे पीछे दौड़ा तो उस साबुन की टिकिया लेकर, लेकिन वो कभी उसकी नहीं थी। जब उसको पता चला सच्चाई क्या थी तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और अपने आप से वो हंस रहा था। So number 7 is what Godsby imagined about the people who visited Hyde Park. The time of the day is 6:30 p.m. and he feels it is an honor of defeated
and dejected people, men and women who have fought and lost not only interest in life but also hope. They were the people who hid their fallen fortunes and dead hopes, come out to his hour of gloom when their shabby clothes, bowed shoulders, and unhappy eyes might pass unnoticed or at the rates of unrecognized. The prevailing the prevailing gloom, silence, and atmosphere produced harmonize with the mood of Godspeed. ये टाइम था 6:30 PM। ये वो समय था जब इंसान एक हारा थके लोग मतलब अपने घरों में घुस जाते हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। तो चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, तो जो वो लड़कर अपनी लाइफ की तमाम उम्मीदें दिलचस्पी वो खो चुके हुए, दे वर द पीपल हु हैड फॉल, वो लेकिन अपने इन किस्मतों अपने उन मतलब डेड होप्स को वो छुपा रहे हैं। और उस घंटे उस समय निकलते हैं घरों से बाहर जब उनके क्लोथ्स की उनके कपड़ों की तरफ कोई गौर से ध्यान नहीं देता है, मतलब कोई उनको नोटिस नहीं कर रहा है कि कौन चल रहा है, तब वो अपने घरों से निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 is what is irony? Irony is from speech in which the actual intent is expressed in words that carry the opposite meaning। मतलब irony क्या होती है? The author has produced irony of situation. A young man tries to fool of protagonist Godsby but proves too clever for him. It is easily fooled of the। हाँ, तो ये आपको पता होगा कि irony वगैरह क्या है, कि जिसकी मीनिंग अपोजिट में जो सीधी बात कहते हैं उसमें। सो थैंक्स।